अब गर्मी का क्या कर सकते हैं, हमारे हाथों में तो है नहीं बेटा। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, जा जल्दी से हम सबके लिए खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। ठीक है सासू माँ। मोहिनी किचन में खाना बनाने लगी, तभी अचानक घर की लाइट चली गई। गर्मी की वजह से सबकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसके सास ससुर और पति सभी लोग बाहर हॉल में आ गए और हाथ वाले पंखे से हवा करने लगे। दूसरी तरफ मोहिनी के किचन में खड़े खड़े हालत खराब हो रही थी। इतने भारी भरकम कपड़े पहनने की मेरी तो आदत है नहीं, अगर मैं कपड़े पहनी रही तो मैं भी बेहोश हो जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, कपड़े उतार देती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। मोहिनी ने साड़ी उतार दी और नीचे उसने पहले से एक छोटा सा ब्लाउज और छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। हॉल में बैठे उसके सास ससुर ये देखकर दंग रह गए। उसकी सास गुस्से में दौड़कर उसके पास गई। बहू, तेरे अंदर शर्म नाम की चीज है कि नहीं? तूने सारे कपड़े उतार दिए। सासू माँ, मैं क्या करूँ, मैं अपने मायके में शॉर्ट ड्रेस में ही रहती थी। इतनी गर्मी हो रही है, लाइट भी चली गई। यहाँ गैस की इतनी गर्मी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर मैं खाना छोड़कर बाहर आ जाती, इसमें भी तो अपमान हो जाता। अच्छा, तू थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती, उसमें अपमान हो जाता, और जो तूने कपड़े उतार दिए इसमें कोई अपमान नहीं हो रहा। अरे सासू माँ, इतनी गर्मी लग रही है और खाना भी जल्दी बनाना है, तो मैं क्या करूँ? ऐसा करो, आप ससुर जी और रौनक को लेकर कमरे में चले जाओ, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं सबको कमरे में बंद कर देती हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उसकी सास ने बाहर जाकर सबको सारी बात बता दी। अब उसके ससुर जी अपनी आंखें बंद किए हुए कमरे के अंदर चले गए। रौनक भी घर के बाहर निकल गया। अब मोहिनी ने छोटे छोटे कपड़ों में ही सारा खाना बनाया और टेबल पर ले आई। अरे बेशरम, अब तो खाना बन गया है, अब तो ढंग के कपड़े पहन ले। ठीक है सासू माँ। मोहिनी अपने कमरे में गई और घूंघट वाली साड़ी पहनकर बाहर आ गई। सभी लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद आराम करने लगे। सुहाग रात की अगली सुबह मोहिनी किचन में सबके लिए चाय बनाने गई। इस किचन में आते ही ऐसा लगता है जैसे अंदर ज्वालामुखी उबल रहा हो। लगता है मुझे फिर से कपड़े उतारने पड़ेंगे। यहाँ आसपास कोई है नहीं, जल्दी से कपड़े उतार देती हूँ। मोहिनी ने फिर से अपने कपड़े उतार दिए और चाय बनाने लगी। तभी बाहर हॉल में उसके ससुर जी आ गए। उन्होंने जैसे ही देखा, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कमरे में चले गए। तेरे ससुर जी एक दिन शर्म के मारे ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। मैंने तुझे मना किया था ना, फिर से तूने अपने कपड़े उतारे। सासू माँ, यहाँ आसपास कोई नहीं था और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं शॉर्ट ड्रेस में आ गई। पहले तू अंदर जा और पूरे कपड़े पहन कर आ, उसके बाद चाय बनाना। अब मजबूरी में मोहिनी कमरे में गई और साड़ी पहन कर आ गई। उसने चाय नाश्ता बनाया और सबको खिलाए भी। रौनक काम पर चला गया। दोपहर में मोहल्ले के कुछ आदमी उसके ससुर से मिलने आए। भाई साहब, इस बार तो तुम बहुत गर्मी करवाए हो। तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे गर्मी और सर्दी करवाना सब मेरे हाथ में है। चलो, तुम लोग आ ही गए हो तो अपनी बहू के हाथ की चाय पिलाता हूँ। अरे बहू, जरा 3 कप चाय बना देना। ठीक है ससुर जी, अभी लेकर आई। मोहिनी किचन में जाकर चाय बनाने लगी, लेकिन उसे फिर से गर्मी लगने लगी। इसलिए उसने फिर से किचन में खड़े खड़े ही अपने सारे कपड़े उतार दिए और शॉर्ट ड्रेस में आ गई। बाहर बैठे उन आदमियों ने उसकी बहू को छोटे कपड़ों में देखकर घूरना शुरू कर दिया। भाई साहब, तुम्हारी बहू तो बहुत बेशर्म है। ये हमारी बेइज्जती करा के रहेगी। अरे सुनती हो, जरा अपनी बहू को कुछ समझाओ। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर तुरंत मोहिनी की सास आ गई। तू रहने दे बहू, मैं उन लोगों को चाय बनाकर पिला दूंगी। तू अपने सारे कपड़े उतार कर अपने कमरे में अपने आप को कैद कर ले। बहुत ज्यादा ही शौक है ना तुझे कपड़े उतारने का। अब उसकी सास ने सभी लोगों को चाय बनाकर पिलाई। गांव के आदमी वहां से चले तो गए, लेकिन उनके मन में वो बात पचने वाली तो थी नहीं। इसीलिए वो लोग गांव में जाकर बेशर्म बहू के बारे में चर्चाएं करने लगे। अरे तुम लोगों को पता है, हम तो समझते थे कि रौनक को बहुत अच्छी बीवी मिली है, लेकिन उसे बहुत बेशर्म बीवी मिली है। हाँ, ऐसा क्या हो गया भाई साहब? कहीं आपके साथ उसने कोई बेशर्मी तो नहीं कर दी? अरे कुछ ऐसे ही समझ लो। बात दरअसल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गजोधर भैया से मिलने गए थे। उन्होंने अपनी बहू से चाय बनाने को कहा, लेकिन जैसे ही वो किचन में चाय बनाने गई, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और छोटे छोटे कपड़े पहनकर चाय बनाने लगी। बताओ, बूढ़े बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हैं और उनके सामने नई नवेली बहू अपने कपड़े उतारने लगी। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है? राम 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 राम, बड़ी बेशर्म बहू मिली है उसे। तो ऐसे ही दिन बीतते रहे। हर बार उसकी सास मना करती थी, लेकिन वो जैसे ही किचन में जाती थी, अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती थी। थक हार कर खाना बनाते समय उसकी सास घर का मेन दरवाजा बंद कर देती थी और अपने पति को कमरे में बंद कर देती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास अपनी बहू मोहिनी के साथ बाजार में सब्जी खरीद रही थी। तभी गांव की कुछ औरतों ने उन्हें देख लिया।
अरे अरे, ये देखो बेशरम बहू की बेशरम सास। अगर मैं इसकी जगह होती ना तो या तो खुद घर से निकल जाती या तो अपनी बेशरम बहू को ही घर से बाहर निकाल देती। अरे अरे छोड़ो, इन बेशर्मों की तरफ देखने से तो हमें भी पाप ही लगेगा। पहले तो ये हमें बहुत संस्कारी परिवार लगता था, लेकिन जब से इसकी बेशर्म बहू आई है ना, तब से पूरा परिवार बेशर्म हो गया है। देखा, आज तेरी वजह से पूरा गांव हमारी कितनी बेइज्जती कर रहा है। मैं चाहकर भी उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकती, वरना अभी तक मैं इनका मुंह तोड़ चुकी होती। जब अपनी ही गलती है तो उन्हें क्या कहें। सासू माँ, गांव वालों का क्या है, इन लोगों को तो बस दूसरों के घरों की बुराई करने के लिए कोई ना कोई बात मिलनी चाहिए। चुप कर, वो जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। पता नहीं कहाँ से बेशर्म बहू मिल गई हमें। इतनी बेइज्जती सहने के बाद हम तुझे घर से तो नहीं निकाल सकते, वरना तू दहेज प्रथा लगा देगी। हमें ये घर छोड़कर चले जाएंगे आज। उसके बाद मोहिनी के पति रौनक ने भी उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जितनी बार वो किचन में जाती अपने कपड़े उतार देती। अब जब कोई तरीका नहीं बचा तो रौनक अपने माता पिता को लेकर घर छोड़कर चला गया। उन्हें ढूंढते ढूंढते मोहिनी मार्केट में पहुंच गई तो देखा रौनक और उसके सास ससुर सड़क के किनारे कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे। ससुर जी, सासू माँ, रौनक, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग मेरी वजह से भीख मांग रहे हैं। इससे अच्छा है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। आप लोग अपने घर में रहिए। नहीं मोहिनी, तुम आराम से उस घर में रहो, पूरे कपड़े उतार कर रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम तो हमारी बात मानोगी नहीं तो हमें अपनी जिंदगी यहीं पर जीने दो, क्योंकि गांव वालों की बेइज्जती हमसे सहन नहीं होगी। नहीं नहीं, आप लोग घर चलिए। अब मैं हमेशा साड़ी में ही रहूंगी और घूंघट डाल कर रहूंगी, फिर चाहे मैं गर्मी की वजह से मरी क्यों ना जाऊं। अगर आप लोगों की इज्जत और गांव की इज्जत पूरे कपड़े पहनने से ही बनती है तो यही सही। आप सबको मेरी कसम है, आप लोग चलिए मेरे साथ। बहुत मनाने के बाद उसके ससुर ने फैसला किया कि उसे एक मौका देना चाहिए, इसीलिए सारे लोग घर वापस आ गए। एक दिन जब वो खाना बना रही थी तभी उसे बहुत गर्मी लगी। नहीं, जिस चीज से मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती होती है वो मैं अब बिल्कुल नहीं करूंगी। अब चाहे जितनी भी गर्मी लगी, मैं कपड़े नहीं उतारने वाली। गर्मी की वजह से मोहिनी खाना बनाते बनाते बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। तभी वहां पर उसके सास ससुर आ गए। रौनक भी आ गया। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। देखिए, लगता है आपकी बहू को गर्मी से एलर्जी है। किसी किसी को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अपने घर में एसी लगवा लीजिए, वरना इनका शरीर गर्मी झेल नहीं पाएगा। इतने भारी भारी कपड़ों में कोई भी बेहोश हो सकता है। खैर, डॉक्टर साहब ने इलाज किया और दवाइयां देकर चले गए। शाम को उसकी सास किचन में जाकर खाना बनाने लगी, लेकिन उसे भी बहुत गर्मी लगी और वो भी बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर आए और उसका इलाज किया। तब सास को समझ में आया कि उसकी बहू क्यों कपड़े उतारती थी। खैर, एक दिन जब गांव में दोपहर के वक्त सभी मर्द काम पर गए थे, तभी गांव के गजोधर चाचा अचानक बहुत बीमार हो गए। अरे मेरे बाबूजी को क्या हुआ? इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। आज डॉक्टर साहब ने इनको बुलाया था, लेकिन जब कोई है ही नहीं तो गाड़ी चलाकर कौन ले जाएगा इन्हें अस्पताल। वो औरत घर के बाहर खड़े खड़े चिल्ला रही थी, इसीलिए सारा गांव, मोहिनी और उसकी सास भी वहां पर पहुंच गए। मोहिनी से ये सब देखा नहीं गया। अरे इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। ये बाइक खड़ी है, किसी को बाइक चलानी नहीं आती क्या? बहू, गांव के सारे लड़के तो शहर गए कमाने और सबके आदमी काम पर गए, सब रात को आएंगे। मुझे बाइक चलानी आती है पर मैं साड़ी पहनकर गाड़ी नहीं चला सकती। अब आप चाहे मुझे बेशर्म कहें या नालायक, पर अभी मेरी इज्जत से ज्यादा बाबूजी की जान जरूरी है। मोहिनी ने सबके सामने साड़ी उतार दी और शॉर्ट ड्रेस में आ गई। उसने बाइक स्टार्ट की। मोहिनी का ससुर उस बूढ़े आदमी को पकड़कर बाइक पर बैठ गया। मोहिनी तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची और वो बच गए। मोहिनी, हमें माफ कर दे। हमने तुझे और तेरे परिवार को कितना उल्टा सीधा कहा, पर तूने ही हमारी मदद की। आज तेरी वजह से मेरे बाबूजी जिंदा हैं। बहू, माफी तो मैं भी तुझसे मांगती हूँ। चलो घर चलते हैं। उस दिन के बाद से मोहिनी की इज्जत